हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 40 एमसीक्यू जो जीके जीएस का प्रश्न का लाया हूं। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे एसएससी या बैंकिंग या बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ है, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त है, ऑप्शन डी में दिया हुआ स्कंदगुप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो ऑप्शन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ऑप्शन ए में मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ऑप्शन बी में दिया हुआ मिथाइल हाइड्राइड है, ऑप्शन सी में दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो भोपाल में जो दुर्घटना गैस हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कार्तिक है, ऑप्शन बी में फल्गुन है, ऑप्शन सी में चैत है, ऑप्शन डी में बैसाख है। तो शक संवत पर आधारित है जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो अंतिम महीना फल्गुन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल्गुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ होगा यह तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 4 है, ऑप्शन बी में दिया हुआ अनुच्छेद 3 है, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 2 है, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 1 में है। भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वसा है, ऑप्शन बी में कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रोटीन है, ऑप्शन डी में है विटामिन है। तो दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध है जो ऑप्शन ए में दिया है सतलज है, ऑप्शन बी में सिंध है, ऑप्शन सी में जो चंबल नदी है, ऑप्शन डी में जो नर्मदा नदी है। तो राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है महाराणा प्रताप है, ऑप्शन बी में राणा कुंभा है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शिवाजी है। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो शासक के द्वारा कराया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देहरादून है, ऑप्शन डी सी में है जो डलहौजी है, ऑप्शन बी में नैनीताल है, ऑप्शन डी में है जो उत्तरकाशी है। उत्तराखंड की राजधानी है जो देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरिद्वार है, ऑप्शन बी में नैनीताल है, ऑप्शन सी में देहरादून है, ऑप्शन डी में जो अल्मोड़ा है। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है जो नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नैनीताल आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम है जो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भागीरथी है, ऑप्शन बी में जो अलकनंदा है, ऑप्शन सी में है जो गंगा नदी है, ऑप्शन डी में जो है गोमती नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बद्रीनाथ धाम है जो अलकनंदा नदी किनारे है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ नैनीताल है, ऑप्शन बी में हरिद्वार है, ऑप्शन
बी में जो रुड़की है, ऑप्शन डी में जो देहरादून है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है जो रुड़की में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रुड़की में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन बी में जो उत्तराखंड है, ऑप्शन डी में जो जम्मू कश्मीर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में जो अशोक है, ऑप्शन सी में अजातशत्रु है, ऑप्शन डी में कनिष्क है। तो सांची का स्तूप का निर्माण है जो अशोक के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 14 नवंबर है, ऑप्शन बी में 19 नवंबर, ऑप्शन सी में जो 22 नवंबर है, ऑप्शन डी में जो 28 नवंबर है। तो जल संरक्षण दिवस है जो 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध व्यक्ति को किस रोग से फर्क करने की क्षमता नहीं होती है? यानी बनरता व्यक्ति को, जो कलर विजन जिसको बोलते हैं, किस रंग को अलग करने का उसको क्षमता नहीं होती है? लाल और काला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दो हरा और पीला होगा, ऑप्शन सी में जो लाल और हरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बनरता व्यक्ति होता है उसको लाल और हरा फर्क करने में क्षमता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 8 है। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी देश की संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? ए में दिया हुआ अमाशय रस से, ऑप्शन बी में दिया हुआ अग्नाशय रस से, ऑप्शन सी में दिया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी में दिया है बड़ी आंत। तो अमाशय रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ अकबर है, ऑप्शन बी में कृष्णदेव राय है, ऑप्शन सी में दिया हुआ पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन डी में दिया है राजेंद्र चोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेनालीराम है जो कृष्णदेव राय के दरबार के कवि थे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है पंजाब है। तो चमोली राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए में दिया है चालुक्य वंश है, ऑप्शन बी में सातवाहन वंश है, ऑप्शन सी में जो राष्ट्रकूट वंश है, ऑप्शन डी में जो पल्लव वंश है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है जो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का संवहन कौन करता है? तो पौधे में जल का संवहन, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ जाइलम है, ऑप्शन बी में फ्लोएम है, ऑप्शन सी में जो रंध्र है, ऑप्शन डी में जो स्टोमेटा है। लेकिन जल का संवर्धन जो होता है पौधों में जाइलम के द्वारा होता है, जो पानी ले जाता है पत्ती तक जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में मिलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है टमाटर है, ऑप्शन बी में है गाजर है, ऑप्शन सी में है जो अंगूर है, ऑप्शन डी में है सेब है। तो
तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए खाद्य पदार्थ है जो गाजर में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील ऑप्शन ए में दिया है गुजरात है, ऑप्शन बी में तमिलनाडु है, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र है। तो लोनार झील है जो महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है रुड़की है, ऑप्शन बी में नैनीताल है, ऑप्शन बी में देहरादून है, ऑप्शन डी में हरिद्वार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है जो रुड़की में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए में दिया है एस्ट्रोजन है, ऑप्शन बी में है रिलैक्सिन है, ऑप्शन सी में है टेस्टोजोन है, ऑप्शन डी में है जो एल्ड्रिन है। तो महिलाओं में जो सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? यानी उच्च दाब के कारण होता है कि निम्न दाब के कारण, कि ए बी दोनों हो जाएगा। तो चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण है निम्न दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थान ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धर्मपाल है, ऑप्शन बी में है गोपाल के द्वारा, ऑप्शन सी में है देवपाल, ऑप्शन डी में कनिष्क है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया हुआ केरल है, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी में तमिलनाडु है, ऑप्शन डी में जो कर्नाटका है। यक्षगान नृत्य है जो भारत के कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ डच गुयाना है, ऑप्शन बी में जो रोडेशिया है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो घाना है, ऑप्शन डी में गोल्ड कोस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरीनाम का पुराना नाम जो डच गुयाना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डच गुयाना था सूरीनाम की राजधानी, पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ ईख है, ऑप्शन बी में कॉफ़ी है, ऑप्शन सी में चाय है, ऑप्शन डी में कपास है। तो हरित सोना के नाम से चाय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ हिटलर है, ऑप्शन बी में विंस्टन चर्चिल है, ऑप्शन सी बी में जो है मुसोलिनी है, ऑप्शन डी में है जो रूसो है। तो फासीवाद का सबसे बड़ा समर्थक जो था मुसोलिनी था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुसोलिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? तो नाजीवाद के सबसे बड़ा समर्थक थे, ऑप्शन ए में दिया हुआ हिटलर है, ऑप्शन बी में विंस्टन चर्चिल है, ऑप्शन सी बी में जो मुसोलिनी है, ऑप्शन डी में रूसो है। तो नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ विषाणु है, ऑप्शन बी में है बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी में प्रोटोजोआ है, ऑप्शन डी में कवक है। चिकन पॉक्स बीमारी जो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी है, ऑप्शन बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऑप्शन सी में जो गोपाल कृष्ण गोखले है, ऑप्शन डी में बाल गंगाधर तिलक है।
तो बरदोली सत्याग्रह का समर्थन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसका प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए में दिया शिक्षा है, ऑप्शन बी में यातायात है, ऑप्शन में बड़े उद्योग है, कृषि है डी में। तो प्राथमिक पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पद्मा, ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है भागीरथी है, ऑप्शन बी में दिया है जो मेघना है, ऑप्शन डी में अलकनंदा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नंदा देवी है, ऑप्शन बी में है सुंदरबन है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नीलगिरी है, ऑप्शन डी में मन्नार है। तो भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1856 है, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1860 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 1862 है। सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ सतलज नदी, ऑप्शन बी में जो अलकनंदा नदी है, ऑप्शन सी में भागीरथी नदी है, ऑप्शन डी में जो है गंगा नदी है। तो 39 के सी राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पर है स्थित टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन की जो ऊर्जा होती है किस में मापा जाता है? ऑप्शन पे चलिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैलोरीज है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एटीपी है, ऑप्शन डी सी में जो डेसिबल है, ऑप्शन डी में जो किलोवाट है। तो भोजन की ऊर्जा जो कैलोरीज में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन एंड हो गया। 41 का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आप लोग के द्वारा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप 40 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।